भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कबीर सीप समंद की रटे प्यास पियास, समुदही तिनका करी छोड़ो मुझे, छोड़ो नहीं, छोड़ो, दीदी को छोड़ दो, मेरे दीदी को। तू फिर आ गया? तेरे को बोला था ना हमारी रीति रिवाज के बीच में नहीं आने का। अब इसकी सारी चूड़ियां तोड़ दीजिए। दीदी, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, तो बाहर में आपके लिए क्या लाऊं? चूड़ियाँ लाना। मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है। ढेर सारी लाना, वो भी तरह तरह रंगों की। लेकिन दीदी, आपको चूड़ियाँ इतनी क्यों पसंद है? जब कलाई में दो चूड़ियाँ टकराती है, तब इसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी घट प्रेम ना प्रीति रस, पुनि रसना नहीं ना, ते नर या संसार में उपजी भय बेकार, उपजी भय बेकार, उपजी भय बेकार। बाबा, आई, ये लोग दीदी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पिद्दी को लेके यहाँ से क्यों नहीं जाता सूबेदार? जहाँ जाता है वहाँ आप शगुन करता है। भीमा, चल यहाँ से। चल, मैंने देखिए तो कहा। ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आप लोगों को दीदी की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है क्या? कोई जाके रोको ना उसे। मैं दूसरी जात का हूँ, मगर आप तो उनके अपने हैं ना? क्या आपको भी उनकी तकलीफ नहीं दिख रही? उसकी तकलीफ से ज्यादा हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक हंसती खेलती लड़की कैसे अभागन हो गई। तू जहाँ जाता है वहाँ नरक कर देता है। देख, एक हंसता खेलता परिवार तेरी छाया पड़ने से कैसे बिखर गया। मुझे तो लगता है ये भीमराव पूरे सतारा के लिए अभिशाप है। हाँ। हमें इसे समझना होगा, इस भीमराव को रोकना होगा, वरना ऐसा मातम हर रोज हर घर में मनाया जाएगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे इससे पहले कि मेरा बचा हुआ घर बर्बाद हो जाए, चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटियों की जिंदगी बेरंग कर दी।
बिरहा बहाले चली मन सोवन की गली, बिरहा बहाले चली मुरझा गई है बाबुल तिहारी, मुरझा गई है बाबुल तिहारी, फुलवारी की कली, बिरहा बहाले चली, बिरहा बहाले चली। माटी री माटी एक बस तो ही बचपन की हमारी सखी, इब तो बता दे हमसे छुपा के कहाँ जिंदगी है रखी, कैसी कैसी रीत में जाने, कैसी कैसी रीत में जाने हमरी प्रीत जली, बिरहा बहाले चली। अभी तो सिर्फ पानी पड़ा है और तू डर गई। अब तो तुझे पूरा जीवन आग पे चलना है, फिर क्या करेगी? पंडित जी आइए। इनकी अंजलि में जल डालिए। मृतक की आत्मा की शांति के लिए मैं मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद पूर्व की दिशा की ओर वो जल डाल देंगे। उठो, हाथ बाहर निकालो और अंजलि दो। अब मृतक की आत्मा प्यासी नहीं भटकेगी। कल सुबह इसके बालों का मुंडन होगा, उसके बाद स्नान आदि करने के बाद विधिवत पूजा पाठ किया जाएगा। अब फिर ये संकल्प लेगी कि अब से इसका जीवन सादगी भरा होगा। इसके जीवन में ना तो कोई रंग होगा, ना स्वाद होगा और ना ही कोई उमंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ बाबा? कोई रंग नहीं होगा, कोई स्वाद नहीं होगा, कोई उमंग नहीं होगी, और किस पति की याद में जिसका एक दिन भी साथ नहीं रहा। स्त्री के गले में जिस पल से मंगलसूत्र पहनाया जाता है, उसी पल से स्त्री अपने पति की दासी हो जाती है। उसके जीवन पर सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होता है, जीवित हो तब भी, अमृत हो तब भी। स्त्री के पति के मरने के बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मतलब उसका जीवन सात्विक होगा, खाना सात्विक होगा, लहसुन, प्याज, मसाले रहित सादा उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। रंगों और श्रृंगार से दूर रहेगी, शुभ मंगल कार्यों से अलग रहेगी। लेकिन दीदी ऐसे क्यों रहेगी?
दीदी की क्या गलती है? मर कोई और गया और उसके बदले में दूसरे को मरने की क्या जरूरत है? तू ज्यादा नाटक मत कर। ये तेरा विद्यालय नहीं है जहाँ तू सवाल पे सवाल करेगा। ये हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं हमारी, लेकिन तेरी समझ के बाहर है ये चीजें, क्योंकि तुम्हारे यहाँ किसी चीज की कोई मर्यादा नहीं होती और हम मर्यादाओं के लिए अपनी जान दे देते हैं। बाबा, किसी निर्दोष लड़की की खुशी छीन लेना, उसका स्वाद छीन लेना, उसकी जिंदगी से रंग छीन लेना, ये कैसी मर्यादा है इन लोगों की? भीमा, बेटा मेरी बात मान, चलना यहाँ से। बहस मत कर इन लोगों के साथ, चलना, चल यहाँ से। नहीं आई। दीदी देखो ना, कुछ नहीं बोल रही है। वो कितना डर गई है। ये लोग उनके साथ इतना गलत कर रहे हैं। भीमराव, अब तू हमें सिखाएगा? देख, चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो हमें दूसरा रास्ता भी आता है। भीम, फिलहाल घर चलो। यहाँ जो भी हो रहा है होने दो। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना घर चलो, तुम्हें समझ में नहीं आता? चलो। अब भीमराव अपने बाप की बात भी नहीं मानता। घर चलो। अब इसे अंदर ले जाइए और इसके वस्त्र इसके शरीर पर ही सूखने चाहिए। अब हम चलते हैं। कल सुबह नाई को बुलवा कर रखिएगा। बची हुई विधियां हम कल करेंगे। ये सवाल हो सकता है ये सही है या गलत, मगर ऐसा ही होता है। सदियों से एक विधवा औरत को ऐसे ही जीना पड़ता है। बाबा, किसी की पत्नी मर गई है तो उसे भी ऐसे ही जीना पड़ता है। नहीं बेटा। तो फिर औरतों को ऐसे क्यों जीना पड़ता है? माधवी दीदी का पति मरा तो उसमें उनकी क्या गलती है? भीम, गलती ये है कि वो एक औरत है और इस समाज में औरतों के लिए अलग ही नियम होते हैं। हाँ भीम, ये समाज अपने परंपराओं के नाम पर औरतों को प्रताड़ित करके उन्हें अपने बस में रखने के लिए ये सब कुछ करता है। तो कहीं उसे पवित्रता और अपवित्रता के नाम पर जोड़ देते हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्यों बता रहे हैं सारी बातें इसे? इससे तो ये और भी ज्यादा। भीमा भाई, इससे सामाजिक वास्तविकता छुपाना सही नहीं है। देखो भी बेटा, ये कटु है मगर सत्य है कि एक औरत का पति मर जाए तो उसका जीने का हक, खुश रहने का हक ये समाज छीन लेता है और वो औरत जीते जी मर जाती है। तो फिर ये तो गलत है ना बाबा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी दीदी से बात करके आऊंगा। कोई किसी का जीने का हक कैसे छीन सकता है? हाँ, सही कह रहा है तू। और तेरी दीदी क्यों? पूरे संसार में औरतों को विधवा होने के बाद जीने का हक होना चाहिए, खुश रहने का हक होना चाहिए, और ये हक किसी को उनसे नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि औरत भी इंसान होती है। यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं, और नहीं है, और होना चाहिए। इन शब्दों में तू अभी नहीं फंसेगा। पूरे संसार की ताकत तुझे नहीं मिली है कि तू जो भी कहेगा सब लोग मान लेंगे। लेकिन मैं कोशिश तो कर सकते हैं ना। लेकिन तेरी कोशिश करने से कुछ होगा नहीं ना।
क्योंकि माधवी के साथ उनको जो करना है वो करेंगे। तू चाहे जाके रोक उन्हें या मत रोक। बेटा एक बात समझ ले, माधवी के साथ अभी जो भी हो रहा है ना, उसके आई बाबा के सामने हो रहा है। वो आई बाबा जो उसके अपने हैं, उसके सबसे करीब है, उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। और अगर उनकी मर्जी ना भी हो तो उनको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात उनके समाज की है। वो दूसरे किसी से भी बैर ले सकते हैं, लेकिन अपने समाज से नहीं। देख बेटा, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ। जो कुछ भी हुआ है ना, उसका दुख मना, शोक मना, तुझे चाहे जो तू कर ले, लेकिन इस विषय में तू अभी नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं कहेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे तो चीजें कैसे बदलेंगी? अरे नहीं करना है संघर्ष वंघर्ष, कुछ नहीं करना है। अरे तू जानता नहीं है भीवा, पता नहीं है तुझे कुछ। जिन रिवाजों का सर झुका के ये पालन कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो उसे मार देंगे ये लोग। इतना सा है तू, 2 बातें बाबा ने क्या बता दी, पूरे दुनिया को ज्ञान बांटने चला है। उस दिन सर पे 2 लाठी पड़ी थी तो फट गया था ना तेरा सर, और 2 लाठी मारते तुझे तो पता नहीं क्या होता। ये तो अच्छा है तेरे बाबा समय पर पहुंच गए थे। अरे बीवा, तू ऐसा ही करता रहा तो हम कहाँ पहुंचेंगे तुझे बचाने के लिए। लेकिन आई विरोध के डर से हम संघर्ष क्यों ना करें? मैं नहीं समझा पाऊंगी इसे। आपकी बात समझता है ना तो समझाइए इसे। आप ही ने इसे ऐसा बनाया है ना, कह दीजिए इसे कि इस आग में हाथ नहीं डालना है। और ये भी बता दीजिए कि ये घर से बाहर नहीं जाएगा। याद रख। लेकिन बाबा, चुप रहो भीम, तुम्हारी आई सही कह रही है। समाज की सारी कुरीतियां तुरंत दूर नहीं हो जाती, और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बदलेगा। और एक क्रांति ऐसे नहीं आती, बल्कि सब लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। भागन है तो क्या करेगी? ऐसी जिंदगी ऊपर वाले ने लिखी है, वैसे ही जिएगी ना। सारा दर्द तुझे ही सहन करना पड़ेगा। अब खा। अरे खा ना, नहीं खाएगी तो मर जाएगी।
रो ले। ऐसे अंदर अंदर घुटती रहेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। माधवी बेटा, बेटा कुछ खा लो। सुनाई नहीं दे रहा है? फिर पता है ना बाबा को गुस्सा आता है। माधवी, एक थप्पड़ मारूंगा खींच के। नहीं सुनेगी। कबीर सीप समंद की, कबीर सीप समंद की, रटे प्यास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बू